नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। जब भी चुनाव होता है तो ईवीएम का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो इसमें जिस भी राजनीतिक दल को हार जिस खेमे में जाती है तो वहाँ से कहीं ना कहीं से ये आवाज़ ज़रूर उठती है कि ईवीएम में ख़राबी थी, इस वजह से वोट काट दिए गए या फिर हमें वोट कम मिले या फिर ईवीएम की ख़राबी की वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए बाकायदा सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और सीसीटीवी कैमरे से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद 3 दिसंबर को मतगणना प्रारंभ होगी। मतदान के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दी गई हैं, जिन्हें 3 तारीख को खोला जाएगा। अब ये ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई है, सीसीटीवी कैमरे से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है, तो जाहिर तौर पर इस बार ईवीएम में कोई गड़बड़ी का तो ख्याल किसी के मन में आएगा नहीं या फिर कोई यहाँ पर सवाल उठता नहीं है। 3 तारीख को अब ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। इसी के साथ इंदौर में भी मतगणना को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और किसी प्रकार की कोई चूक ना रहे, इसके मुकम्मल इंतज़ार किए जा रहे हैं। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ईवीएम को हाइपर सिक्योरिटी के बीच रखा गया है, जहां पर 24 घंटे सतत मानवीय और तकनीकी रूप से निगरानी की जा रही है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर की स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और इसके अलावा अगर कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि वहाँ रहकर मॉनिटरिंग देखना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। इंदौर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 दिसंबर को ही मतगणना की जाएगी। इसकी तारीख में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो मतगणना की जाएगी वो 3 प्रकार की तैयारी को पूरा करने की जा रही है, जिसमें सबसे पहले कर्मचारियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जाना है। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को बताया जाएगा कि उन्हें मतगणना के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ताकि किसी प्रकार की मतगणना में कोई चूक ना हो सके। इसके अलावा मतगणना स्थल पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए इंदौर कलेक्टर ने कहा है कि वहां भी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं और टेबल की व्यवस्था की जा रही है। कितनी टेबल लगेगी उसकी गणना कर ली गई है और उसकी व्यवस्था हो रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, जिसके नतीजे अब 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इसके पहले अब जो ये बीच का समय है उसमें ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया है। मानवीय और तकनीकी तरीके से उस पर निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे से बाकायदा स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है, जिससे ईवीएम मशीन सुरक्षित रहें, उससे कोई छेड़खानी ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।